नमस्कार दोस्तों। इंसान की अक्लमंदी उसके चेहरे और कपड़ों से नहीं बल्कि उसकी आदतों और उसके बातचीत करने के तरीके से झलकती है। दोस्तों, भविष्य इस पर निर्भर करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, कल क्या करेंगे। ये बात आज पर निर्भर करती है। शुरुआत करने का तरीका, बात करना छोड़ देना और काम करना शुरू करना। तो आइए आज एक छोटा सा बिजनेस आपको इसी वीडियो में बताना जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और यदि आप नए व्यूअर हैं तो मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर, SN शर्मा बिजनेस आइडियाज, लेटेस्ट बिजनेस आइडिया, इन तीनों चैनल्स में से कोई भी वीडियो आपको पसंद आता है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जिंदगी तुम्हारी है, सपने भी तुम्हारे हैं, मंजिल भी तुम्हारी है, हार जीत भी तुम्हारी है, मेहनत सब तेरी है। फिर ये फालतू की बातें सुनकर लोगों से क्यों परेशान होते? तू बिजनेस नहीं कर पाएगा, अरे तू क्या बिजनेस करेगा, तेरी तकदीर में ही नहीं लिखा। दोस्तों, मैं कहता हूं इन बातों को अलग हटा दीजिए। आप शादियों का कारोबार देश का चौथा बड़ा इंडस्ट्रीज बन गया है। शादी के से जुड़ा कारोबार देश की चौथी बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। 2023 में यह इंडस्ट्रीज 26.4% बढ़कर 4.74 लाख करोड़ की हो गई है। ध्यान से सुनिएगा। वेडिंग प्लानिंग प्लेटफॉर्म की रिपोर्ट के मुताबिक 16 जनवरी मकर संक्रांति से मार्च तक करीब 30 विवाह मुहूर्त हो गए। इनमें से लाखों की शादियां होंगी। इससे वेडिंग इंडस्ट्रीज में 7 से 8% की ग्रोथ के साथ करीब 6.25 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है। डेस्टिनेशन वेडिंग 18% से बढ़कर 21% तक हो गई है। दोस्तों, इस मौके को जिस आदमी ने गंवा दिया वो आदमी गांव में रहकर भी वैसा का वैसा रह गया। अरे शहर के लोग आकर के आपके गांव में दुगना प्रॉफिट कमा करके ले गए और आप बैठे वहां ठुमक ठुमक नाच नाच के दिखाते रहे। जिस टेंट हाउस में आप नाच रहे हैं, जिस टेंट हाउस में आप खाना खा रहे हैं, जिस वेडिंग पैलेस में आप खाना खा रहे हैं, जहां एंजॉय कर रहे हैं, वहां से ये टेंट वाला 10 लाख रुपए बटोर कर ले गया रात रात में। ध्यान से सुनिए। और 50% उसका और उसके बाप का कोई नहीं ले जा सकता। दादाजी, क्या 10 लाख में से 5 लाख रुपए उसके बच गए? हाँ, बच गए बेटे लोगों। मेहनत करता है वो, मैनेजमेंट करता है, कुकिंग मैनेजमेंट, खाने की व्यवस्था उसने बनवाई है, टेंट की व्यवस्था उसने बनवाई है, इतना शानदार डेकोरेशन उसने किया है। दादाजी, ये सब तो उसने 2 दिन में ही कर दिया। हाँ, 2 दिन में कर दिया, मगर उसकी प्लानिंग कितनी जबरदस्त है। तो दादाजी, इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत होता होगा। अरे भाई, आपको कौन कहता है इतना इन्वेस्टमेंट करो? आप थोड़े इन्वेस्टमेंट से कर लीजिए। जो लाख रुपए टेंट के देख करके शादियां करते हैं उनकी व्यवस्था तो आप कर ही सकते हो। ये कितने में हो जाएगा दादाजी? ये 25, 30, 50 हजार रुपए में हो जाएगा और लाख रुपए का काम करके आप भी 50 हजार रुपए कमा लोगे। ये तो दिमाग में ही नहीं आई। तो क्यों नहीं आई? कौन सिखाएगा आपको? ऊपर से नहीं टपकते रुपए, मेहनत करने से आते हैं। कोई भी एक बिजनेस छोटा सा ही शुरू कर लीजिए। आप कहेंगे दादाजी, हमें तो टेंट का काम आता ही नहीं। अरे भाई, जो करते हैं उनको भी नहीं आता। आपने देखा नहीं, वो बाबूजी बने खड़े रहते हैं दूर, ऐसे मेरी तरह से।
तो फिर काम कैसे चलता है? करने वाले करते हैं। सब कुछ मिलता है किराए पर, सब कुछ मिलता है नौकरी पर। आप किसी को भी नौकरी रख लीजिए। ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी जी की कंपनियां क्या खुद चलाते हैं? वो कहने को वो खुद चलाते हैं, मैनेजमेंट खुद करते हैं वो, मगर काम वहां और बहुत आदमी करते हैं। और उन बहुत आदमियों को शुरुआत करने में एक दो आदमियों से शुरुआत की थी, आज उनके पास लाखों नहीं करोड़ों आदमी हो रहे हैं। आपके पास भी हो जाएंगे। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। कोशिश करो, एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू कैन डू एवरीथिंग। दादाजी आप बिजनेस काम बताते हैं, मोटिवेशन ज्यादा करते हैं। बेटे लोगों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपकी कोई पीठ थपथपाने वाला चाहिए। यदि आपकी कोई पीठ थपथपा देवे, आप भी बिजनेस शुरू कर सकते हो, आप भी धन्ना सेठ बन सकते हो, आप भी अमीर बन सकते हो। कमेंट आते हैं, दादाजी आप अमीर क्यों नहीं बने? यही कारण था जो मैंने कहा। समझ गए? लाइक शेयर कमेंट करो। नमस्कार।